प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना जी धन्यकार। आओ सतगुरु के प्यारो दास तो अरदास करेगा कि आप सतगुरु की कृपा से सब कुशल परिवार में होंगे और सतगुरु का गुणगान गा रहे होंगे। तो आओ संत महात्माओं, आज एक नई कहानी, एक नई सच्ची कहानी जिला रामपुर की। कैसे एक सब्जी वाला महात्मा सतगुरु की कृपा से कैसे उद्योगपति बन जाता है, कैसे उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। यद्यपि ज्ञान लेने से पहले, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले उसकी पोशाकें फटी हुई होती हैं, बहुत सारे तहमद लगे हुए होते हैं। उसके वस्त्रों को देखा जाता है तो कई कई प्रकार की सिलाइयाँ लग लग के वो पहनता था। आओ प्यारी सात संगत जी, उस महात्मा ने हमसे शेयर किया कि महात्मा जी कैसे मेरा जीवन बदला। तो आओ प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी बताते हैं मेरा काम जो सब्जी का है। आओ प्यारी सात संगत जी, मैं ठेला जो रिक्शे पे मैं सब्जी का काम करता हूँ, मेरी आर्थिक दशा बड़ी दीनहीन थी। आओ संत महात्माओं, कहते हैं जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे हर कोई। जिस पे इस निरंकार की कृपा हो जाती है उस पर कृपा हर कोई करना शुरू कर देता है। संत महात्माओं होता क्या, सत्संग में आते थे तो अपना हाल जो सतगुरु के भक्तों को बताते थे। वो कहते थे संत महात्माओं, सतगुरु के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ए नादानो, अरे क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, संतो जी, ये जब संत महात्मा आया तो महात्माओं ने सीने से लगाया और कहा भाई साहब आप थोड़ा पहले आन करके सेवा करा करो। आप संत महात्माओं को अपने घर पर ले जाया करो, उन्हें जो है एक गिलास जल जरूर पिलाया करो और उनसे विनती कराया करो, घर में प्रार्थना कराया करो। आओ प्यारी सात संगत जी, इस संत ने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। सतगुरु की कृपा बरसती गई। जहाँ झोपड़ी थी, अब धीरे धीरे होता क्या है, एक संत ने आशीर्वाद दिया कि भाई साहब आपका बेटा है, इसे पढ़ा लें और इसे आपको डॉक्टरी लाइन पर डाल दें। इन महात्मा ने मेहनत से जी जान से सतगुरु की कृपा से बच्चे को पढ़ा लिया और बच्चे को पढ़ाने के बाद क्या होता है, उसे डॉक्टरी का कोर्स करा दिया। धीरे धीरे अरदास करी कि महात्मा जी अब जगह नहीं है, मैं खुलवाऊँ कहाँ। तो ऐसे ही जगह का प्रबंध किया गया और वहाँ पे एक दुकान का इंतजाम करा के उस लड़के को दुकान करा दी गई। आओ संत महात्माओं, अभी ये संत सतगुरु की कृपा से अब बच्चे ने डॉक्टरी कर ली, अब आमदनी का जरिया बन गया। आओ प्यारी सात संगत जी, अब डॉक्टरी चलने लगी, पैसा काफ़ी आने लगा। सतगुरु के चरण डलवाने इस संत ने ना भूले। ये संत अब क्या था, सत्संग कराने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं यदि हम सिमरन करेंगे मन से तो हमारा मन व विश्वास मजबूत होता है। संत महात्माओं, यदि हम शरीर से सेवा करते हैं तो हम स्वस्थ व चंगे हो जाते हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, यदि हम तकलीफ में हो, बहुत सारी परेशानी हो, तंगहाली से गुजर रहे हो, तो जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु के यहाँ पर नमस्कार करते हैं संत महात्माओं, तो हमारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। याद रखिए, यदि हम संतों की सेवा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें यानी उनकी जो सेवा करते हैं हम, और सतगुरु की गद्दी में हम ये ना सोचें, आओ प्यारी सात संगत जी, कि 10 रुपये की नमस्कार करें। सतगुरु को आपके पैसे की, हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। आज अपनी ये असली रहस्य आज मैं उजागर कर रहा हूँ। सतगुरु आपको खुशहाल करने के लिए गुरु गद्दी पे आपसे नमस्कार कराता है। वरना संत महात्माओं, यहाँ पर सतगुरु के पास इतने हजारों ऐसे सेठ हैं, टाटा बिरला सेठ, की जरूरत नहीं है आपके पैसे की सतगुरु को। आओ प्यारी सात संगत जी, सतगुरु क्या चाहता है, आपकी परेशानी दूर करना चाहता है। आप उदाहरण के लिए एक बीघा जो खेत होता है उसमें आप गेहूं का रोपण करते हैं, तो उसमें आप बीज कितना डालते हैं, 25 किलो 20 किलो, और होता क्या है, उसमें कई कुंटल पैदा होता है। आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु जो है धर्म की खेती है, इसमें जितना बोए उससे कई गुना ज़्यादा ये बढ़ के दे देता है। तो यदि आप परेशान हैं, तंगहाल हैं, तो सतगुरु की कृपा से नमस्कार आप 10 रुपये की करना बंद कर दीजिए। जितनी से ज़्यादा आपकी समर्थ हो नमस्कार कीजिए। संत महात्माओं को ये मत देखिए कि 50 उठ जाएंगे, 100 उठ जाएंगे, उनकी सेवा करिए, उनका चरण लीजिए, उनसे सिमरन कराइए, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। वो महात्मा की दरिद्रता दूर हो गई। ये कोई बनावटी कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। वो कहते हैं महाराज
मेरा हाल बहुत बेहाल था। जब से मेरा बच्चा डॉक्टरी लाइन में हुआ है, डॉक्टर बना है, सदगुरु की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई है। अब जो मेरे छप्पर थे, अब वहाँ पे मैंने मकान बना लिया है। अब काफ़ी यानी खुशहाल परिवार रह रहा है। लेकिन मैं एहसानमंद हूँ मेरे सदगुरु का। आओ प्यारी साध संगत जी, ये सदगुरु बड़ा दयालु है, बड़ा करीम है, बड़ा रहमान और रहीम है। आओ प्यारी साध संगत जी, वो कहते हैं जैसे जैसे संत कहते रहे मैं वैसे वैसे चलता रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इस हाल में रह रहा हूँ। आओ प्यारी साध संगत जी, ये सदगुरु हम सब पे कृपा करने वाला है। बस हमें अपनी कमियों को, अपने अहम को मिटा देना है और जैसा हमसे संत चाहते हैं हमें वैसा वैसा चलते चला जाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, सत्संग, सुमरण करते जाना है। आओ प्यारी साध संगत जी, यदि ये चीज़ हमारी सेवा, सत्संग, सुमरण चलता रहा और यदि हम धर्म की खेती में बीज बोते रहें तो वो दिन दूर नहीं है कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। अरे साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। मुझे कौन पूछता था, अरे तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। आओ प्यारी साध संगत जी, कौन पूछता था? आप भी नहीं पूछते थे, क्योंकि आपसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था, आपसे मेरा रिलेशन नहीं था। अब सदगुरु की कृपा से आपसे रिलेशन हो गया, आपसे आत्मसात हो गया। अब आप में मुझे परमात्मा नजर आते हैं, तो रिलेशन बन गया। आओ प्यारी साध संगत जी, कि निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है? देश में अमन व सुकून चाहता है, रहें मिलकर हिंदू व मुस्लिम व सिख व ईसाई, बस यही चाहता है। तो आओ प्यारी साध संगत जी, यदि वीडियो पसंद आए तो प्यार से कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखा करें और सदगुरु की महिमा का वर्णन जरूर किया करें। दास का मोटिवेशन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ प्यार से कहेंगे।